सभी बच्चे लाइव हो जाएं। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाए आगे। क्लास हमारी लाइव हो चुकी है। तो पिछले टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन मॉडल हम लोग पढ़ रहे थे। उसके अंदर एक कंडीशन को देखा था। उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि जब हमारा मीडियम था, माध्यम था, उस माध्यम के अंदर अगर जो है लैक्टोज शर्करा अनुपस्थित है, बताया था कि कोई हमारा मान लीजिए डिश है, इसके अंदर जो हमने क्या कर दिया, लैक्टोज को अपसेंट कर दिया है। जब लैक्टोज अपसेंट है तो जो हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई के अंदर क्या होता है ये पढ़ाया था हमने। एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करेंगे, फिर इसकी लैंग्वेज लिखा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। तो लैक ओपेरान में हुआ क्या था कि इस तरीके से कुछ जीन के सेट थे हमारे, कुछ ओपेरान मॉडल था, जिसमें से पहले वाले जीन को कह रहे थे रेगुलेटर प्रोटीन, फिर थी हमारी प्रमोटर जीन, फिर थी हमारी ऑपरेटर जीन, और फिर ये इतनी बड़ी होती थी हमारी स्ट्रक्चरल जीन। और स्ट्रक्चरल जीन के अंदर भी तीन तरीके की जीन थी, जेड वाई ए। अब इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ रखा था और कहा था अगर जो है अब्सेंस हो, अब्सेंस हो यानी अब्सेंट हो क्या, लैक्टोज जो है हमारा माध्यम में क्या हो, अनुपस्थित हो, तो बताया था रेगुलेटर प्रोटीन हमेशा बनाती है कौन सी प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन। तो इससे बनेगा रिप्रेसर एमआरएनए, और रिप्रेसर एमआरएनए से क्या बनेगी, रिप्रेसर प्रोटीन। और ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करती थी, अगर याद हो आपको, ये रिप्रेसर प्रोटीन, ये यहाँ पर ये इस तरीके से मान लीजिए रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन जाती थी ऑपरेटर वाले जीन के पास, इसको कर लेती थी बंद। जब इसको कर लेगी बंद तो आगे के लिए रास्ता क्या हो जाएगा, ऑफ। तो इसे कहते थे स्विच ऑफ हो गया है, रास्ता हो गया बंद। तो यहाँ पर जो प्रोमोटर रीजन में हमारा बैठा होता था कौन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो आगे जा नहीं सकता था। जब आगे नहीं जाएगा तो यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो लिखेंगे नो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, नो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। तो जब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो एंजाइम भी नहीं बनेंगे। तो नो एंजाइम नो ट्रांसलेशन, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोटीन भी नहीं बनेगी और ना ही कोई एंजाइम बनेगा। इतना बताया था। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, अब ये फिगर बना होगा आपको, फिगर बनाने के बाद अब हम लोग जो है इसके अंदर क्या लिखेंगे, लैंग्वेज, थोड़ी भाषा लिखेंगे। अगर फिगर आपने ऐसे बनाया हो तो यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर अगर आपके ये समझ में आ चुका है तो एक बार कमेंट करिए तो लैंग्वेज लिखाई जाए। एक बार कमेंट करके बता दीजिए भैया कि लैंग्वेज लिखाई जाए। आगे कमेंट कर दीजिए जितने जितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट कर दें। चलिए लिखिए, यहाँ पर हेडिंग डाली होगी लैक्टोज शर्करा की अनुपस्थित में, हेडिंग पड़ी होगी लैक्टोज शर्करा की अनुपस्थित में, ये हेडिंग पड़ी होगी भाई लैक्टोज शर्करा की उपस्थिति में। अब फिर उसके अंदर नीले पेन से आपको लिखना है, नीले पेन से आपको लिखना है, जब माध्यम में लैक्टोज शर्करा अनुपस्थित होती है तो, जब माध्यम में लैक्टोज शर्करा अनुपस्थित होती है तो, जब माध्यम में लैक्टोज शर्करा अनुपस्थित होती है तो माध्यम में लैक्टोज शर्करा अनुपस्थित होती है तो नियामक जीन अनुपस्थित होती है तो नियामक जीन से बनने वाली रिप्रेसर प्रोटीन, ब्रैकेट में लिखेंगे दमक प्रोटीन, तो नियामक जीन से बनने वाली रिप्रेसर प्रोटीन, तो नियामक जीन से बनने वाली रिप्रेसर प्रोटीन
तो नियामक जीन से बनने वाली रिप्रेसर प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन प्रचालक जीन से जुड़ जाती है। रिप्रेसर प्रोटीन प्रचालक जीन से जुड़ जाती है। प्रचालक जीन से जुड़ जाती है और रास्ते को बंद कर देती है। जुड़ जाती है। रिप्रेसर प्रोटीन प्रचालक जीन से जुड़ जाती है और रास्ते को बंद कर देती है, जिससे जिससे प्रोमोटर जीन से जुड़ा आरएनए पॉलीमरेज जिससे जिससे प्रोमोटर जीन से जुड़ा आरएनए पॉलीमरेज जिससे प्रोमोटर जीन से जुड़ा आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन का जिससे प्रोमोटर जीन से जुड़ा आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता है। स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता है और एंजाइम का निर्माण भी नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता है और एंजाइम का निर्माण भी नहीं होता है और एंजाइम का निर्माण भी नहीं होता है और एंजाइम का निर्माण भी नहीं होता है। और एंजाइम का निर्माण भी नहीं होता है। निर्माण भी नहीं होता है। तो ये हो गई अब्सेंस ऑफ लैक्टोज। इतना लिख लिया भैया, एक बार कमेंट कर दीजिए, अगली हेडिंग पढ़ाई जाए इसकी। इतना लिख गया कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए। एक बार कमेंट कर दीजिए। हाँ, चलिए अगली हेडिंग अब हम पढ़ेंगे। अगली हेडिंग पढ़ेंगे अब हम। दूसरी हेडिंग है, जब माध्यम में लैक्टोज उपस्थित हो। माध्यम में क्या हो, लैक्टोज उपस्थित हो यानी पाया जाता हो। अब कैसे, जब माध्यम में लैक्टोज उपस्थित होगा तब क्या होगा, देखते हैं भाई। जीन तो सब वैसे ही रहेंगे। ये है हमारी आर जीन, ये प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, ये हो गई हमारी स्ट्रक्चरल जीन। और इसके अंदर कितनी थी, 3 तरीके की, जेड वाई ए, यही होता था। अब माध्यम में भैया लैक्टोज हमारी उपस्थित है तो क्या होगा, जो रेगुलेटर जीन होती थी, चाहे माध्यम में लैक्टोज उपस्थित हो चाहे माध्यम में लैक्टोज ना उपस्थित हो, वो हमेशा क्या बनाती है, रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये बनाएगा रिप्रेसर एमआरएनए, और रिप्रेसर एमआरएनए से बनेगी क्या, रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन मान लीजिए ये रिप्रेसर प्रोटीन हमारी बनके तैयार हो गई, माध्यम में हमारे क्या उपस्थित है, लैक्टोज। तो लैक्टोज यहां पर उपस्थित है, ये मान लीजिए लैक्टोज बना लिया। अब ये लैक्टोज क्या करता है, इससे इस रिप्रेसर प्रोटीन से क्या करता है, जुड़ जाता है आके। ये है हमारा लैक्टोज। और जैसे ही ये लैक्टोज क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ता है, तो ये क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। रिप्रेसर प्रोटीन को क्या कर देता है, खराब कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। ये क्या करता है, लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ करके क्या कर देता है, इसे निष्क्रिय कर देता है। अब जब निष्क्रिय कर देगा तो यहाँ पर ऑपरेटर पर जाकर ये नहीं जुड़ पाएगा। जब ये आगे जुड़ नहीं पाता है तो ये क्या हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। इनएक्टिव, निष्क्रिय।
और जब ये निष्क्रिय हो गया है तो यहाँ पर जो जुड़ा था हमारा क्या, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आगे बढ़ता है और स्ट्रक्चरल जीन को जब करेगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के दौरान, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के बाद क्या बनेगा, बनेगा हमारा एमआरएनए। और अगर हमारी तीन जीन है, यानी तीन जीन अलग अलग है, तो इस प्रकार के जीन को क्या कहेंगे, पॉलीसिस्ट्रानिक जीन। तो जो एमआरए बनना है ये कैसा एमआरएनए है, पॉलीसिस्ट्रानिक एमआरएनए। तो इसमें अलग अलग क्या बनेंगी, हमारी प्रोटीन बनेंगी। जब इसका ट्रांसलेशन कराएंगे, जब ट्रांसलेशन करेंगे तो जेड वाली जीन से ट्रांसलेशन जब होगा, फिर वाई वाली जीन का, फिर होगा ए वाली का। जब जेड वाली जीन का होता है तो इससे बनता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई वाले से बनता है लैक परमीज, और ए वाले से बनता है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, एंजाइम बन जाते हैं। अच्छा, माध्यम में लैक्टोज उपस्थित है तो बैक्टीरिया के अंदर इस लैक्टोज को क्या करना पड़ेगा, पचाना, और पचाने के लिए हमें एंजाइम की आवश्यकता होगी, तो एंजाइम हमारे पास उपस्थित है। अब हर एक एंजाइम का अगला अगला अपना अपना क्या है, वर्क है। अब वो वर्क जान लेंगे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम होता है कि जो लैक्टोज है, लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस करके, लैक्टोज का क्या कर दिया जाए, हाइड्रोलिसिस कराता है। और हाइड्रोलिसिस कराकर यानी जल अपघटन कराकर ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है। ये काम है किसका, हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। दूसरा लैक परमीज का काम है, मीडियम से लैक्टोज को बैक्टीरियल सेल में प्रवेश कराता है, परमिएबल कराता है, लैक्टोज परमिएज। इसीलिए इसका नाम क्या है, लैक परमिएज। तो लिखेंगे लैक परमिएज क्या करता है, टेक लैक्टोज इनसाइड ई कोलाई, लैक्टोज शर्करा को अंदर की ओर, ई कोलाई के अंदर की ओर लेता है। अब उसके बाद ट्रांस एसिटाइलेज का कार्य क्या है, ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है कि जो हमारी ई कोलाई है, ई कोलाई के अंदर क्या करता है कि जो हमारे बहुत से टॉक्सिन हैं, विष है, उनको अंदर जाने से रोकता है। तो लिखेंगे ट्रांस एसिटाइलेज का कार्य क्या है, प्रिवेंट करता है टॉक्सिन को अंदर जाने से। तो यह लिख सकते हैं विष को अंदर जाने से रोकता है, ये कार्य हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आपको जब माध्यम में लैक्टोज उपस्थित हो तो इतना फिगर बना लेना है, ये फिगर बना लीजिए। इतना फिगर बनाने के बाद हम लैंग्वेज बोलेंगे, आपको लैंग्वेज लिखना होगा। तो 1 मिनट के अंदर स्क्रीनशॉट लेना है, या स्क्रीनशॉट जगह छोड़ना है जगह, या आपने फिगर बना लिया इतना, ये काम हम लिखा देंगे बाद में लैंग्वेज में। फिलहाल इतना बना लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़े हम लोग। अगर अगर बन गया है या लिख गया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ जाए। अगर बढ़ गया है भैया तो कमेंट कर दीजिए। चलिए, अब इसके अंदर जब माध्यम में लैक्टोज उपस्थित हो तो अब लिखिए इसके अंदर लैंग्वेज, लैंग्वेज लिखिए नीले पेन से। जब माध्यम में लैक्टोज उपस्थित होती है तो, जब माध्यम में लैक्टोज उपस्थित होती है तो
जब माध्यम में लैक्टोज उपस्थित होती है तो नियामक प्रोटीन से बने नियामक जीन से बने रिप्रेसर प्रोटीन को जब माध्यम में लैक्टोज उपस्थित होती है तो नियामक जीन से बने रिप्रेसर प्रोटीन को नियामक जीन से बने रिप्रेसर प्रोटीन को लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन को लैक्टोज लैक्टोज जुड़कर उसे निष्क्रिय कर देती है। लैक्टोज जुड़कर उसे निष्क्रिय कर देती है। लैक्टोज जुड़कर उसे निष्क्रिय कर देती है निष्क्रिय कर देती है और रिप्रेसर प्रोटीन प्रचालक जीन से नहीं जुड़ पाती है और रिप्रेसर प्रोटीन प्रचालक जीन से नहीं जुड़ पाती है और रिप्रेसर प्रोटीन प्रचालक जीन से नहीं जुड़ पाती है जिससे आरएनए पॉलीमरेज जिससे आरएनए पॉलीमरेज जिससे आरएनए पॉलीमरेज संरचनात्मक जीन का जिससे आरएनए पॉलीमरेज संरचनात्मक जीन का जिससे आरएनए पॉलीमरेज संरचनात्मक जीन का अनुलेखन कर देता है अनुलेखन कर देता है संरचनात्मक जीन का अनुलेखन कर देता है अनुलेखन कर देता है और एमआरएनए का निर्माण हो जाता है अनुलेखन कर देता है और एमआरएनए का निर्माण हो जाता है और एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। फिर लिखिए एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। फिर नई लाइन से लिखना है संरचनात्मक जीन के जेड जीन से संरचनात्मक जीन के जेड जीन से संरचनात्मक जीन के जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण होता है। संरचनात्मक जीन के जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के एंजाइम का निर्माण होता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के एंजाइम का निर्माण होता है एंजाइम का निर्माण होता है जिसका कार्य लैक्टोज का जल अपघटन करके जिसका कार्य लैक्टोज का जल अपघटन करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज को बनाना होता है जिसका कार्य लैक्टोज का जल अपघटन करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज को बनाना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज को बनाना होता है लैक्टोज का जल अपघटन करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज को बनाना होता है। एक बार कमेंट करिए भैया यहां तक लिख गया है कि नहीं, फिर दूसरा पॉइंट लिखाया जाए। एक बार कमेंट कर दीजिए गैलेक्टोज बनाना होता है। चलिए फिर नई लाइन से लिखिए वाई जीन से लैक परमिएज। नई लाइन से लिखना है वाई जीन से लैक परमिएज एंजाइम का निर्माण होता है। वाई जीन से लैक परमिएज नाम के एंजाइम का निर्माण होता है लैक परमिएज नाम के एंजाइम का निर्माण होता है जिसका कार्य माध्यम में उपस्थित लैक्टोज को ई कोलाई में प्रवेश करना होता है जिसका कार्य माध्यम में उपस्थित लैक्टोज को ई कोलाई के अंदर प्रवेश करना होता है जिसका कार्य माध्यम की लैक्टोज को
ई कोलाई के अंदर प्रवेश करना होता है। फिर तीसरी पॉइंट लिखिए नई लाइन से, तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट भैया लिखना है, ए जीन से, तीसरा पॉइंट लिखना है, नीले पेन से लिखना है, ए जीन से ट्रांस एसिटाइलेज नाम के एंजाइम का निर्माण होता है। ए जीन से ट्रांस एसिटाइलेज नाम के एंजाइम का निर्माण होता है। ए जीन से ट्रांस एसिटाइलेज नाम के एंजाइम का निर्माण होता है, निर्माण होता है, जिसका कार्य विष को अंदर जाने से रोकना होता है, जिसका कार्य विष को अंदर जाने से रोकना होता है, जिसका कार्य विष को अंदर जाने से रोकना होता है। रोकना होता है। इतना लिख गया भैया, एक बार कमेंट कर दीजिए। इतना लिख गया है, एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक, अब नोट में लिखेंगे, नीचे काले पेन से नोट लिखिए, NOTE नोट। नोट में नंबर 1 पॉइंट लिखिए, नोट में नंबर 1 पॉइंट लिखिए। लिखिए नंबर 1 पॉइंट लिखिए, लैक्टोज लिखिए, नंबर 1 पॉइंट लिखिए, नंबर नोट में भैया नंबर 1 पॉइंट लिखिए, लैक्टोज एक प्रेरक की तरह, प्रेरक, इंड्यूसर, लैक्टोज एक प्रेरक की तरह, इंड्यूसर की तरह कार्य करता है, कार्य करता है, क्योंकि यह ओपेरान को, क्योंकि यह ओपेरान को प्रारंभ या बंद कर सकता है, क्योंकि यह ओपेरान को प्रारंभ या बंद कर सकता है, क्योंकि यह ओपेरान को प्रारंभ या बंद कर सकता है। नंबर 1 पॉइंट। फिर नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखना है, लैक ओपेरान एक ऐसा ओपेरान है, नंबर 2 पॉइंट लिखना है, लैक ओपेरान एक ऐसा ओपेरान है लैक ओपेरान एक ऐसा ओपेरान है जिसमें खुद के सबस्ट्रेट से ही, खुद के सबस्ट्रेट से ही, लैक ओपेरान एक ऐसा ओपेरान है जिसमें खुद के सबस्ट्रेट से ही, खुद के सबस्ट्रेट से ही एंजाइम का निर्माण होता है, खुद के सबस्ट्रेट से ही एंजाइम का निर्माण होता है। चलिए भाई, ये हमारा लैक ओपेरान पूरी तरीके से हो गया खत्म, कंप्लीट। सारी चीजें काम भी लिखवा दिए हैं,
हर एक चीज आपको समझ में अभी आ गई। अब जो है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस इकाई में दो चीजें और बची हैं। एक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और दूसरा है हमारा क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये दो टॉपिक और बचे हैं इस चैप्टर में, यूनिट में। ये एक बहुत बड़ी यूनिट थी भैया, इसको इसीलिए करा दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कठिन है, इसलिए ये एक बहुत बड़ी यूनिट है, हर एक चीज कराया जा रहा है। कोर्स की बिल्कुल चिंता ना कीजिए, हर एक चीज विधिवत तरीके से पढ़ाई जाएगी। तो दो टॉपिक इसमें और बचे हैं, फिर ये चैप्टर हमारा पूरा क्लोज हो जाएगा, फिर नया चैप्टर चालू करेंगे जेनेटिक्स आनुवंशिकता। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखा जाता है।